नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप खत्री एंड आई वेलकम यू टू स्टडी IQ जुडिशरी। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द डे। आज बेसिकली हम बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरेशन। सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, सेक्शन 2D के एसेंशियल्स क्या है, और बात करेंगे कि 2D की जब हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं तो सेक्शन 25 का क्या रोल है। तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, हम अपना गोल्डन फॉर्मूला ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो व्हाट इज प्रपोजल, व्हाट इज एक्सेप्टेंस, इन केस अगर आपके इसमें कोई डाउट है तो मैं ऑलरेडी इन पे वीडियोस बना चुका हूं। यू कैन चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज दिस कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 जो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज है उसके सेक्शन 2D में। अब देखते हैं कि कंसिडरेशन के क्या क्या एसेंशियल्स हैं। सबसे पहला एसेंशियल, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर कौन है, प्रोमिसी कौन है? सेक्शन 2C इस क्वेश्चन का आंसर करता है। जो पार्टी दूसरे पर्सन को प्रपोजल देता है वो आपका प्रोमिसर होता है, और जिसको प्रपोजल दिया जाता है वो प्रोमिसी होता है। तो कंसिडरेशन कितनी होगी ये कौन डिसाइड करेगा? एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जो पार्टी प्रपोजल दे रही है। सेकंड, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। सेकंड एसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन आपको इस क्वेश्चन का आंसर करता है कि कंसिडरेशन को पे कौन करेगा। तो या तो प्रोमिसी जिसको कि प्रपोजल दिया जा रहा है, या एनी अदर पर्सन। एक एग्जांपल लेते हैं फॉर एनी अदर पर्सन। जैसे कि मान लीजिए आपको कार चाहिए, तो आपने फादर को कहा, अब गाड़ी किसको मिल रही है? आपको, लेकिन उसके लिए कंसिडरेशन कौन पे कर रहा है? द फादर। तो एनी अदर पर्सन। और जब हम बात करेंगे प्रोमिसर की तो उसे पैसे से मतलब है, वो चाहे आप दो या फादर साहब दें। आगे बढ़ते हैं। जब हम थर्ड एसेंशियल के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली आपको टेंसेस के बारे में याद दिलाएगा। क्या कंसिडरेशन पास्ट हो सकती है, क्या कंसिडरेशन प्रेजेंट हो सकती है, क्या कंसिडरेशन फ्यूचर हो सकती है? तो इसी क्वेश्चन का आंसर देता है हमारा थर्ड एसेंशियल, जो कि ये कहता है कि एज पर टू सेक्शन 2D जो कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट है वो प्रेजेंट भी हो सकता है, वो पास्ट भी हो सकता है, और वो फ्यूचर भी हो सकता है। लास्ट में जो सबसे की वर्ड है आपका, द फोर्थ एसेंशियल, वो बात करता है समथिंग की। नाउ व्हाट इज दैट समथिंग? इस समथिंग का मतलब है समथिंग दैट हैज सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ, जैसे कि द मनी। सो मनी कैन बी a very good example of the concept of consideration. So ये था आपका सेक्शन 2D। अब यहीं पे बात करते हैं कि जैसे ही आपके प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड होती है तो एज पर टू द गोल्डन फॉर्मूला वो आपका एग्रीमेंट बन जाता है। लेकिन अगर किसी केस में अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व ही ना हो तो उन सर्कमस्टांसेस में क्या होगा? क्या वो वॉइड एग्रीमेंट होगा या वो तब भी एक वैलिड एग्रीमेंट बन जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर करता है सेक्शन नंबर 25। तो सेक्शन नंबर 25 ये कहता है कि एन एग्रीमेंट अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो वो वॉइड ही होगा। सो बेसिकली दिस इज योर जनरल रूल कि अगर कोई एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है तो वो एक वॉइड एग्रीमेंट ही बनेगा। लेकिन यहीं पर एक कीवर्ड यूज किया गया है जो कि है अनलेस, which means कि इसकी अपनी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर आपका केस सेक्शन 25 क्लॉज 1, 2 या 3 में फॉल कर जाता है तो आपका केस एक्सेप्शन में फॉल करेगा और विदाउट कंसिडरेशन भी वो तब भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कैसे? देखिएगा क्लॉज 1 में। क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर आपने रिटर्न फॉर्म में किया है, सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और जो है रिटर्न भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। लेकिन यहां पे क्या बात कर रहा है कि अगर आपकी 3 कंडीशंस फुलफिल हो गई, पहला रिटर्न, दूसरा आपने उसको रजिस्टर्ड करा लिया, और तीसरा दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव। तो अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई तो विदाउट कंसिडरेशन भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने अपने फादर साहब को कहा कि व्हाट इफ आई क्लियर्ड जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो आपके फादर ने कहा कि जो आप कार कहोगे, ठीक है, वो गाड़ी मैं आपको दिला दूंगा। तो आपने कहा कि सो एंड सो कार मुझे चाहिए और मैं एग्जाम क्लियर कर दूंगा।
अब बिकॉज यहाँ पे नेचुरल लव एंड कनेक्शन है, तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि कल को अगर आप जज बन भी जाते हो तो भी क्या आप बाउंड कर सकते हो अपने फादर साहब को कि आपको ये गाड़ी देनी ही पड़ेगी? द जनरल आंसर इज नो, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है जी, वहां पे आपका बेसिकली आप दूसरी पार्टी, क्योंकि वहां पे इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ठीक है जी, दैट इज द रीजनिंग। लेकिन क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन और आपने सेक्शन 25 क्लॉज 1 बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो आप क्या करोगे, आप उस चीज को रिटर्न में करवा लोगे, आप उसको रजिस्टर्ड करा लोगे। और क्योंकि ये ऑन द अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, तो अब यहां पे इंटेंशन ऑफ द पार्टीज हो जाएंगी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, व्हिच मींस यू आर डेड सीरियस, यू मीन बिजनेस, राइट? तो उन सर्कमस्टांसेस में आप फादर साहब को भी लीगली बाउंड कर सकते हो आफ्टर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन दैट नाउ यू हैव टू गिव मी दैट वन पर्टिकुलर कार। सो ये आपका फर्स्ट एक्सेप्शन में फॉल करेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दूसरा, अगर कोई प्रॉमिस टू कंपनसेट है और वो ऑलरेडी वॉलंटरली किया गया है टू आफ्टर डन समथिंग, तो उस केस में भी वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा विदाउट कंसिडरेशन और वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगेन क्लॉज 2 को भी एक सिंपल से एग्जांपल से ही समझते हैं। आपने बॉलीवुड मूवीज में एक सीन तो बहुत बार देखा होगा कि अगर मान लीजिए एक हीरोइन का पर्स लेकर एक चोर भागता है और उसके पीछे हीरो भागता है। अब हीरो उस पर्स को ले आता है और लाकर हीरोइन को रिटर्न कर देता है। अब हीरोइन का मान लीजिए उसमें कोई भी बहुत इनवैल्यूएबल आइटम था, तो अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्योंकि उसका पर्स उसको रिटर्न किया गया, तो क्या यहाँ पे हीरोइन बाउंड है किसी भी तरीके का कोई रिवॉर्ड देने के लिए टू द हीरो? तो जनरल आंसर आता है नो। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हीरोइन ने तो नहीं बोला था ना तुम पकड़ के लाओगे तो मैं तुम्हें इतना रिवॉर्ड दूंगी। द आंसर इज नो, तो वो बाउंड नहीं है। लेकिन वहीं पे हीरोइन अगर प्रॉमिस कर देती है टू कॉम्पनसेट, और वो प्रॉमिस वो वॉलंटरली कर रही है कि जैसे कि मैं आपको 10,000 रुपीज रिवॉर्ड दूंगी, जो कि आपने मेरे क्यों 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 रिवॉर्ड दिया जा रहा है? क्योंकि आपने मेरे लिए ये किया। तो अब इस केस में यहां पे कंसिडरेशन तो कुछ भी नहीं है, तो क्या अब वो बाउंड हो जाएंगी? द आंसर इज यस। अब इस सिचुएशन में नाउ शी इज गोइंग टू बाउंड बाय दिस। अब आते हैं जी लास्ट थर्ड पे। थर्ड में आपके एसेंशियल है, अगर कोई प्रॉमिस है और वो प्रॉमिस जो है आपका रिटर्न में है और साइन किया हुआ है, तो और अगर वो लिमिटेशन पीरियड भी उसका बार हो चुका है, तो भी आप उसको एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। क्लॉज 3 को भी एक सिंपल से एग्जांपल से ही समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी को 10,000 रुपीज देने हैं, लेकिन ए ने मना कर दिया कि वो 10,000 रुपीज नहीं देगा। अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी जो है उसका पास ऑन हो चुका है, तो बी जो है सूट फाइल नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद पीरियड ऑफ लिमिटेशन जाने के बाद भी अगर ए प्रॉमिस करता है और वो रिटर्न में करता है और वो उस पर साइन भी कर देता है कि हाँ मैं तुम्हें पैसे दूंगा जो वो 10,000 थे, तो उन सर्कमस्टांसेस में नाउ ही इज बाउंड और विदाउट कंसिडरेशन भी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब उन्हें वो जो अमाउंट है 10,000 की वो उन्हें देनी ही देनी होगी। सो ये थे आपके 3 क्लॉजेस। इसके अलावा इसमें 2 एक्सप्लेनेशंस भी हैं आपकी सेक्शन 25 में ही, जिसमें आपकी एक्सप्लेनेशन 1 ये बात करती है इन द केस ऑफ गिफ्ट। अब देखिए गिफ्ट का तो मतलब ही ये होता है ना कि आपको फ्री में कुछ मिल रहा है। आई होप यू ऑल कैन रिलेट विद योर गिफ्ट्स फ्रॉम द बर्थडेज। ठीक है, आपको बर्थडे पे जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं तो उसके लिए वहां पे आप कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो, लेकिन क्या वो पर्सन आपसे वो गिफ्ट वापस ले सकता है? आंसर इज नो। तो एक्सप्लेनेशन इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है कि ये सेक्शन किसी भी तरीके से आपके गिफ्ट के कॉन्सेप्ट को इंपैक्ट नहीं करता और गिफ्ट में कंसिडरेशन नहीं होती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 क्या बात करती है? एक्सप्लेनेशन 2 इन एडिकेसी ऑफ कंसिडरेशन के बारे में बात करता है। अब अगर मेरी प्रॉपर्टी है, उसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपीस है, तो भी क्या मैं उस प्रॉपर्टी को 50 रुपीज में सेल कर सकता हूं? एंड द आंसर इज यस। हाँ, ये जरूर है कि कोर्ट ये जरूर देखना चाहेगी कि यहाँ पे फ्री कंसेंट इन्वॉल्व था या नहीं था। ऐसा तो नहीं था किसी ने सर पे गन रख दी थी और कहा था कि अच्छा अगर तुमने ये 50 रुपीज में प्रॉपर्टी सेल नहीं की तो गोली मार देंगे। अगर मेरा फ्री कंसेंट है और मैं अपनी 50 लाख की प्रॉपर्टी भी 50 रुपए में देना चाहता हूं, दैट इज कंप्लीटली माई विल, माई चॉइस, माई प्रॉपर्टी। सो दैट इज बेसिकली योर एक्सप्लेनेशन 2। तो कंसिडरेशन कम होगी, ज्यादा होगी, ठीक होगी, स्टैंडर्ड होगी, ये पार्टीज डिसाइड करती हैं, लॉ डिसाइड नहीं करता है। ठीक है जी, सो दैट वाज योर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरेशन एंड सेक्शन 25। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। स्टिल अगर कोई डाउट्स हैं तो यू कैन राइट डाउन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम अकॉर्डिंगली।
नाउ वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, स्टडी IQ जुडिशरी आपके लिए लेकर आया है लाइफ फाउंडेशन बैच सेकंड, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 12th of July से, जिसमें आप अपने PT मेंस और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. So you can use this code SKLIVE to get the maximum discount. As for Sandeep, K for Khatri, LIVE. Last, you can connect with me on my personal Telegram channel and on my LinkedIn account, and here are the respective links. So that's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say peace.